हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डिजीज़ इन एन abnormality और कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच सम फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी पार्ट आर डिस्टर्ब्ड। आप कह सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल ना हो, जो जो आम नॉर्मल कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, उससे हम कुछ अलग फील करें तो हम अब नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं उसमें। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट के किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का जो फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसीलिए बॉडी जो है डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं मतलब डिजीज़ कहेंगे हम उन्हें। तो disease from which human beings suffer can be classified into two groups। मतलब ह्यूमन बींग्स में होने वाली जो डिजीज़ है हम उनको टू टाइप से क्लासीफाई हमने किया है। पहली है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो एक जो भी पर्सन है उससे दूसरे में इजीली फैल जाती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे में फैल जाती है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे अब कोरोना वायरस भी है, वो आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि अगर मुझे वायरस है तो आप लोगों तक पहुंचना इजी है। अगर आप मेरे नज़दीक हो, हम एक दूसरे की चीज़ों को टच कर रहे हैं, हैंकी लो, यूटेंसिल्स लो, या बहुत नज़दीक बिना मास्क की बात कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी एयर से आपके पास पहुंच जाती है। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ that can be passed on from a sick person to a healthy one under stable condition through germs, worms, parasites. Such diseases are also called infections because these diseases can spread from one person to another. Some of the communicable disease are, ये मैं बता देती हूँ आपको कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वे डिजीज़ होती हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं। अब उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जम्स भी होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो एक एनवायरनमेंट होता है उसका जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, और वो सब जब लगे कि दूसरे की बॉडी में सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वो इजीली दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनके कुछ कॉमन इन्होंने टाइप्स बताए, कौन कौन सी होती हैं वो बताया है। मलेरिया होता है, ठीक है, वॉपिंग कफ आप कहते हो, काली खांसी बोलते हैं पुराने टाइम में उसे, वॉपिंग कफ होती है। पोलियो, कोलेरा को बोलते हैं हेजा टाइप की बीमारी। हेजा मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना, वॉमिट्स होना, ठीक है, उसे बोलते हैं। ओके, डेंगू तो आपको पता ही है, मच्छर से फैलता है। जब मच्छर डेंगू का किसी पर्सन को काटता है, उसके बाद किसी सिक पर्सन को काट कर फिर वो क्या करता है कि किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, उसको भी सिक कर देता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, हालांकि इलाज है इनका। मैसल्स जिसे खसरा बोला जाता है, चिकन पॉक्स उसमें भी छोटे छोटे दाने निकलते हैं। टाइफाइड जो लंबे टाइम तक चलने वाला बुखार होता है। वायरल हेपेटाइटिस भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। ओके, चलिए, उसके बाद ये हमने किया अब तक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल नाम से ही पता चल रहा है कि जो बहुत इजीली स्प्रेड नहीं होता है जिसका। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेडिंग बहुत जल्दी से नहीं होती है। जल्दी क्या होती ही नहीं है, वो तो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की या तो जो है ज़रूरत ज़्यादा रहती है या हम उसे कम कर देते हैं, तभी ये बीमारियां होती हैं। जैसे डायबिटीज़ है, शुगर ज़्यादा लेते हैं तो डायबिटीज़ होता है। ठीक है, मेंटल इलनेस है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो मेंटल इलनेस होती है, कैंसर है, या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप कह सकते हो कि जो वंशानुगत चली आ रही चीज़ें, यानी कि हमें थी, उसके बाद हमारे बच्चों को होंगी, फिर उनके बच्चों को होंगी, या फिर आप ये कह सकते हो आपको है, फिर आपके पिताजी को है, आपके पिताजी से उनके दादाजी को भी थी। तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं लेकिन उनको फैलने के 3 तरीके हैं।
किस तरीक़ों से, कौन कौन से मोड हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल सकती हैं दूसरे में। पहला होता है एजेंट, दूसरा है मीडियम और हमारा एनवायरनमेंट, मीडियम भी कहेंगे क्योंकि मीडियम एनवायरनमेंट ही ज़्यादा होता है। तीसरा है द होस्ट, ठीक है। सबसे पहले आया एजेंट, एजेंट क्यों सुन लीजिए। कैरीज ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर द जर्म्स, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो डिजीज़ को ले जाता है, जो बीमारी को ले जाता है, उसे एजेंट बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन ले जाता है, वो जर्म्स होते हैं जो एक व्यक्ति के जो सिक पर्सन है वहाँ से किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुँच जाते हैं। तो इनका कैरियर कौन हुआ, जर्म्स हुए, ठीक है। इनका एजेंट कौन हुआ, जर्म्स हुए। दे स्टार्ट द डिजीज़ प्रोसेस, वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। दीज जर्म्स आर नेम्ड एज, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह के जर्म्स हैं। दे लिव एंड मल्टीप्लाई इन एनिमल, मतलब ये एनिमल बॉडी में, जैसे ह्यूमन बींग्स में अब कोरोना है वो रहता भी है और एक आगे आगे बढ़ता भी रहता है, ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे आर आल्सो फाउंड इन कंटेमिनेटेड मिल्क, वाटर, फूड एंड सॉइल, ये जो है ख़राब दूध जो होता है उसमें भी मिलते हैं इस टाइप की प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, या वाटर जो होता है ख़राब उसमें मिलते हैं, फूड में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, ठीक है। तो ये एजेंट क्या होता है, मेनली एजेंट जर्म्स होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बीमारी को ले जाते हैं या उनको जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ रहा है मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम पता ही आपको कि मीडियम जिसके थ्रू चीज़ें जाती हैं, तो मीडियम में क्या आएगा, ए मीडियम इज़ जनरली रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ऑन जर्म्स टू द होस्ट, ये मीडियम ही होता है जिसके थ्रू जर्म्स आगे ज़्यादा पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये तो एजेंट था जिससे कि जर्म्स एक किस जर्म्स जो है अपना प्रोसेस किया उन्होंने डिजीज़ का और किसी पर्सन को बीमार किया। अब मीडियम वो है जो उस बीमार पर्सन से जाकर दूसरों को भी बीमार करता है या होस्ट को भी बीमार करता है, ठीक है। मीडियम कैन बी एयर, वाटर, सॉयल, फूड, एनिमल्स एंड प्लांट्स, मीडियम जो है वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकते हैं, सॉयल भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। जैसे कोरोना वायरस में मीडियम क्या है, एयर भी तो है ना, तभी तो हम मास्क डालते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स भी हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं तो एक दूसरे के जो है जर्म्स एक दूसरे के एयर में फैलकर बाहर निकलकर आप दूसरे को लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉयल तो नहीं कह सकते, बट सॉयल में अगर कहीं पे हम कहते हैं कि जूतों को भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए, मतलब उसके थ्रू भी हमारे पास आ सकते हैं। हम हैंडल्स हैं दरवाज़ों के या अदर जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं हम उनको भी साफ़ करते हैं क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा वायरस कितने टाइम तक किस चीज़ पे स्टे करता है, ठीक है। तो ये होते हैं मीडियम जो जनरली आप कह सकते हो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे हेल्दी पर्सन के पास लेके जाते हैं, ठीक है। एनी सच मीडियम हैज़ टू बी स्टेबल फॉर द जर्म्स टू लिव इन, मीडियम्स अराउंड बोथ द एजेंट एंड द होस्ट। वो कहते हैं कि मीडियम क्या करता है, मीडियम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है, मतलब उसको भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि मीडियम जो है, मतलब जो भी एनवायरनमेंट जो भी मीडियम है वो एजेंट और होस्ट दोनों के आसपास ही रहता है क्योंकि एजेंट से वो बीमारियां लेता है और होस्ट को वो बीमारियां दे रहा है, यानी एजेंट से इन्फेक्टेड हो रहा है और होस्ट को इन्फेक्शन कर रहा है वो, ठीक है। चलिए अब होस्ट की बात करते हैं। होस्ट मतलब एक हेल्दी पर्सन था और अब वो इन्फेक्टेड हो गया किसी डिजीज से, ठीक है। होस्ट इज़ द पर्सन और एनिमल हुज रिसीव द एजेंट, होस्ट वो पर्सन होता है या वो एनिमल भी हो सकता है जो एजेंट को रिसीव करता है। एजेंट कौन, जो स्टार्टिंग में जिसने प्रोसेस शुरू की थी, जिसने डिजीज़ शुरू की थी, और वो क्या करते थे, बहुत छोटे होते थे और आप कह सकते हो कि ख़राब जो दूध था उसके थ्रू, पानी के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, पक्षियों के थ्रू, जानवरों के थ्रू, किसी भी तरह से होस्ट तक पहुंचता है और होस्ट को बीमार करता है, ठीक है। द एजेंट मैनेज टू लिव एंड मल्टीप्लाई इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, एजेंट भी ये देखता है कि मैं पर्टिकुलर बंदे की बॉडी में कितने टाइम तक आराम से रह सकता हूँ, उसे भी अपनी सेफ्टी चाहिए होती है। एजेंट कौन है, वो जर्म्स है, ठीक है।
जो उस डिजीज़ के हैं वो देखते हैं कि किस बॉडी में कितने टाइम तक रहेंगे। अगर हम कोरोना का ही एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा दिन तक जर्म्स वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। लेकिन वो लोग जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है, उन लोगों की बॉडी में जर्म्स ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में, होस्ट के बारे में। तो होस्ट इज़ द पर्सन or animal who receive the agent manage to live and multiply in the body of host। एजेंट जो है वो मैनेज करता है कि कैसे वो होस्ट की बॉडी में रहेगा और अपनी संख्याओं को, अपनी काउंटिंग को कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, अब आता है उसके बाद इन सम केसेस द जर्म्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें जर्म को किसी बीच वाले की ज़रूरत नहीं पहुंचती। दे एंटर द बॉडी ऑफ a host directly through the skin as in the case of a dog bite causing। वो डायरेक्टली किसी की बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। जैसे अगर डॉग आपको बाइट करता है तो ऑब्वियस है आपको रेबीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस है और तुरंत इंजेक्शन लगवाए जाते हैं रेबीज़ से बचने के लिए। ठीक है, आगे है निडल कॉजिंग jaundice। some germs pass from skin to skin as in the case of leprosy, measles, एड्स, आइज एंड सम स्किन इन्फेक्शन। वो कहते हैं कि बहुत से, मैंने बताया ना कि ऐसे हैं जिनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है कि कोई उन्हें वहाँ से वहाँ तक लेके आएगा, खुद से ही फैल जाते हैं। जैसे डॉगी काटता है तो रेबीज़ हो जाती है। ठीक है, जॉन्डिस, अगर किसी को सुई वगैरह ज़्यादा लगती है, निडल लगती है, तो जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो मतलब एक होता है बॉडी में छोटे छोटे दाग हो जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, और जो मेसल है जिसमें छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं और खसरा होता है, एड्स है, या कोई आई फ्लू वगैरह है, वो भी इस तरह से होता है कि ज़रूरत नहीं होती है उसमें, आइज़ में कोई इन्फेक्शन हुआ तो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो बॉडी डिफेंस का करने वाले हैं कि हमें अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे। ओके, थैंक यू।